जय श्री कृष्णा। पद्मनी एकादशी की कथा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अधिक मास की पद्मनी एकादशी अनेक पुण्यों को देने वाली है। इसका व्रत करने से मनुष्य कीर्ति को प्राप्त करके सीधा वैकुंठ में जाता है। एकादशी के एक दिन पहले दशमी को एक समय भोजन करे और नियम से रहे। एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके सूर्य की उपासना करे। पूजा पाठ, दान पुण्य, सत्संग, कीर्तन, हवन सब करे। इससे बहुत बड़ा पुण्य मिलता है। त्रेता युग में कृतवीर्य नाम का राजा महिष्मतीपुरी में राज्य करता था। उसके 1000 रानियां थी, पर किसी से भी कोई पुत्र नहीं हुआ। राजा बहुत दुखी रहते थे। उन्होंने वो सब कार्य किए, दान पुण्य, सत्संग, कीर्तन, हवन सब किया, लेकिन उनको पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई और वो असफल रहे। राजा मन में रोज विचार करते थे कि मेरे राज्य का कार्यभार कौन संभालेगा। राजा रोजाना वन में तपस्या के लिए जाते थे। एक दिन पद्मनी रानी ने राजा के साथ वन में जाने को तैयार हो गई। उसने वस्त्र आभूषण सब त्याग कर गंधमादन पर्वत पर चले गए। रानी राजा ने 10,000 वर्ष तक पर्वत पर तपस्या करी, पर उन्हें कोई फल प्राप्त नहीं हुआ। एक दिन रानी सती अनसुया से मिली और उनको सारी बात बताई। बहुत प्रयास के बाद भी पुत्र प्राप्त नहीं हुआ। सारी बात अनसुया ने सुनी। तब रानी अनसुया ने बताया कि 12 महीने से अधिक महत्वपूर्ण अधिक मास पुरुषोत्तम महीना है, जो 32 महीने के बाद आता है। उसमें द्वादशी युक्त शुक्ल पक्ष की पद्मनी एकादशी को करने से तुमको पुत्र की प्राप्ति होगी। रानी पद्मनी ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से एकादशी व्रत किया व निराहार रहकर रात्रि जागरण किया। इस व्रत से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और इसी से रानी पद्मावती के घर में कार्तिवीर्य का उत्पन्न हुए और वे बहुत बलवान थे। उनके समान तीनों लोकों में कोई बलवान नहीं था। राजा के राज्य में चारों ओर खुशहाली हो गई और सब सुख से रहने लगे। हे प्रभु, जैसे आपने राजा रानी की मनोकामना पूरी करी, वैसे सबकी करना। कहता न सुनता न ओंकारो करता न। हे प्रभु, पूरे परिवार की रक्षा करना। बोलिए पद्मनी एकादशी की जय।